यूएस ने किया था मना, फिर भी नहीं माना यूक्रेन। पुतिन के करीबी के कत्ल की रची थी साजिश। पिछले 10 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के एक बड़े जनरल को मारने की योजना बनाई थी, जबकि अमेरिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था। दरअसल अप्रैल में 66 वर्षीय रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वलेरी गेरासिमो ने कथित तौर पर अग्रिम मोर्चे पर जाने की गुप्त योजना बनाई थी, जिन्हें यूक्रेन खत्म करना चाहता था। अब तक यूक्रेन में रूस के 14 जनरल मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि जनरल वलेरी गेरासिमो को अगर मार गिराया तो जंग और भयंकर मोड़ ले लेगी। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन वो यूएस और रूस के बीच जंग छेड़ना नहीं चाहते थे। व्हाइट हाउस से चेक करने के बाद अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूक्रेन से हमला नहीं करने को कहा था। एक वरिष्ठ अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा है, हमने उनको ऐसा करने से मना किया था। हमने कहा था कि ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने यूएस से कहा था कि ये जनरल पर हमला बोल चुके हैं। इस हमले में दर्जनों रूसी सैनिक मरे थे, लेकिन जनरल वलेरी गेरासिमो मरने वालों में शामिल नहीं थे। उस समय एक अनौपचारिक रूसी स्रोत ने कहा था, जनरल हादसे में घायल हो गए थे। ये हमला कथित तौर पर इजियम में हुआ था। यूक्रेनी सरकार के अधिकारी एंटोन गेराशेंको ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में रूसी अधिकारी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद रूस के बड़े अफसरों ने अग्रिम मोर्चे पर जाने की योजना टाल दी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि रूसी जनरलों ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की थी। माना जाता है कि युद्ध के मैदान में रूस को एक के बाद एक लगातार मिल रही नाकामी के बाद पुतिन के अधिकारियों ने इस बारे में बात की थी कि मास्को कब और कैसे परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। माना जाता है कि रूस के पास करीब 6000 परमाणु हथियार है, जो पूरी दुनिया में 200 से 300 मिलियन लोगों की जान ले सकते हैं।